बात आज होगी पश्चिम बंगाल की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल में थे। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार से मुकाबले के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हैं। शनिवार को पीएम ने नादिया जिले के ताहिरपुर में एक विशाल रैली को वर्चुअली संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार पर एक के बाद एक हमले किए, जिसमें उन्होंने घुसपैठ, बंगाली अस्मिता, मतुआ, महाजंगल राज और कट कमीशन जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। ऐसे में सवाल यही, पीएम मोदी के ममता सरकार पर 5 बार 2026 की क्या पिच कर दी है तैयार। इसी मुद्दे पर बात होगी और साथ ही चर्चा इस पर भी कि श्री राम वर्सेस बाबरी की तकरार, क्या बंगाल में यही होगा मुद्दा इस बार। शो की शुरुआत करें, मेरे तमाम सहयोगियों से आपका परिचय करवाएं, खास मेहमानों से बात करें। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नादिया में इस वर्चुअली रैली में जो बड़ी बातें कही हैं, उस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है, खासतौर पर कांग्रेस और टीएमसी की, पहले इसे सुनवाते हैं। जिस बेटियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया। हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और वो बोलते हैं घुसपैठिया के बारे में बोलते हैं, घुसपैठिया अगर आए हैं उसके लिए जिम्मेवारी मोदी का है। उसका बीएसएफ तो बॉर्डर गार्डिंग करता है। प्रधानमंत्री का सभा कामयाब नहीं हुआ। भगवान नहीं चाहते हैं कि मोदी बंगाल के मिट्टी पर पैर रखे। चुनाव आने के पहले हर चुनावी साल में दीदी और मोदी ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ आम लोगों के सामने लोगों को गुमराह करने के लिए आपस में एक खेल खेलते हैं। कभी एनआरसी को लेकर, कभी एसआर को लेकर, कभी आज की स्थिति को जिक्र करते हुए। तो इसके साथ बंगाल की जो हालत, बंगाल की जो स्थिति, इसका कोई संपर्क नहीं है। बंगाल आज देश में एक फिसड्डी सूबे की हैसियत से पहचाना जाते और प्रधानमंत्री जी इस बंगाल के गरीब लोगों को अपना रोटी रोजी छीनने के लिए जो 100 दिन की जो मनरेगा प्रकल्प बनाए थे कांग्रेस की जमाने में, वो हक छीनकर एक बड़ा अन्याय करे हैं।